यहाँ पर आप लोगों का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बहुत लोगों का था कि जिन्होंने पहले आपका ये जो फॉर्म भरा हुआ है तो क्या उनको ये फॉर्म दोबारा से भरना पड़ेगा, जिसका आप बहुत समय से इंतजार कर रहे थे। जी हाँ, हम यहाँ पर बात करने वाले हैं उत्तराखंड लेक्चरर जीआईसी नई नोटिफिकेशन की। तो आज आयोग की वेबसाइट पर जो है हमारा नया नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो गया। यह विज्ञापन प्रकाशन की तिथि जो है वह आपका 30 दिसंबर की है। 31 दिसंबर से जो है ऑनलाइन आवेदन आपके भरे जाएंगे। कब तक भरे जाएंगे? 20 जनवरी तक भरे जाएंगे। और उसके बाद संशोधन की जो तिथि है वो आपकी 6 फरवरी तक रहेगी। अब यहाँ पर आप लोगों का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बहुत लोगों का था कि जिन्होंने पहले आपका ये जो फॉर्म भरा हुआ है तो क्या उनको ये फॉर्म दोबारा से भरना पड़ेगा? जी नहीं, आयोग ने जो है सबसे पहले पॉइंट पे जो सेकंड पॉइंट है वहां पर आपका साफ साफ लिखा हुआ है, जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग महिला शाखा परीक्षा 2024 के सापेक्ष जारी विज्ञापन 18 अक्टूबर 2024 के क्रम में ऑनलाइन आवेदन किया गया है, उन्हें इस विज्ञापन के सापेक्ष पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप लोगों का ये कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो गया है कि अब आप लोगों को जो है जिनने पहले आपका फॉर्म भरा हुआ था उन लोगों को अब दोबारा से जो है वो यहाँ पर आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। और उसमें केवल जो है वो आपके कला विषय वाले हैं, कला विषय वालों को जो है वो आपका दोबारा से यहाँ पर भरना पड़ेगा। बाकी आपने जिस पद के सापेक्ष जो है वो आपने यहाँ पर आवेदन जो किया है वह आवेदन आपका यहाँ पर मान्य होगा। लेकिन यहाँ पर आयोग यह भी आपसे कहना चाहता है कि आप जो है उक्त विज्ञापन के सापेक्ष अगर आवेदन कर चुके हैं लेकिन नए विज्ञापन के सापेक्ष आप फिर से आवेदन करना चाहते हैं तो वो अपने पूर्व में किया गया ऑनलाइन जो है उसको निरस्त करेंगे। ठीक है, नवीन आवेदन जो है वह कर सकते हैं। इस केस में उनको जो है वो फीस आपका जो है वह दोबारा से जो है वो आपका भरनी पड़ेगी। फीस जो है उनको आपकी वापस नहीं होगी। और जब आप नए तरीके से यहाँ पर भरेंगे तो उस समय जो आपकी आयु गणना होगी वह 1 जुलाई 2025 से यहाँ पर होने जा रही है। तो आई थिंक कोई शायद ही कोई ऐसा होगा जो दोबारा, जिसने पहले आपका फॉर्म भरा हुआ है वो दोबारा से आपका भरना चाह रहा है। आप चाहते हैं तो आप भर सकते हैं, लेकिन आपको जो है वह भरने की कोई यहाँ पर आपका जरूरत नहीं है। आपका उसी आवेदन से जो है वह सारा काम जो है वो वहां पर आपका चल जाएगा। अब कला वालों की हम बात करेंगे। कला वाले जो है वर्तमान में जारी होने वाले विज्ञापन में प्रवक्ता कला सामान्य शाखा के अंतर्गत विज्ञापित पदों के सापेक्ष उल्लेखित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी जो हैं वह इसके आवेदन जो है आपका यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपके जो उसकी वैलिडिटी है वो कब तक है? 20 जनवरी 2026 तक। अगर आप 20 जनवरी 2026 तक इनके लिए अर्हता रखते हैं, एलिजिबल रहते हैं, तो आप इसके लिए जो है वो इस फॉर्म को आप यहाँ पर भर सकते हैं। अब बहुत बार लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन रहता है कि हम डिग्री की मार्क लगेंगे या मार्कशीट लिखेंगे, तो आयोग ने वहां पर भी आपका साफ साफ लिखा है कि जो वह तिथि है वह केवल अंक पत्र की है। किसकी है? अंक पत्र जो है, मार्कशीट जो है उसी की डेट आप वहां पर लिखेंगे। बहुत बार लोग डिग्री जैसे फाइनल ईयर में जब है वहां पर आपका जो है वो क्या करते हैं, मार्कशीट ले लेते हैं, लेकिन डिग्री की जो है डेट बाद में आती है, बट मार्कशीट के हिसाब से जो है वो यहाँ पर आपका जो है पूरा रखा जाएगा। इस तरीके से आपको यहाँ पर देखना है। ऑनलाइन ही आवेदन जो है, केवल ऑनलाइन आवेदन आपके यहाँ पर होने जा रहे हैं। आप पूरा उसी तरीके से आप लिंक जो है वो सारा कुछ यहाँ पर आप भरेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन के अभ्यर्थियों संशोधन वो सारा चीज यहाँ पर जो है वो किया जाएगा। ओके, फिर यहाँ पर है कि आपका जो सेंटर जो है वो केवल 2 यहाँ पर बनाए जाएंगे, हरिद्वार में और हल्द्वानी में। अगर कम स्टूडेंट होंगे तो केवल हरिद्वार में ही जो है वो आपका होगा। इसके लिए आपको इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना होगा। एडमिट कार्ड भी जो है वो आपके वहीं पर जो है वहीं पर आपके आएंगे। इस तरीके से आपका सारा कुछ जो है वो है। और फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये है, अभ्यर्थी एक से अधिक शाखा या विषयों, शाखा मतलब जो महिला जो आपका है वुमेन है, वो दोनों कैटेगरी में, सामान्य और महिला शाखा दोनों में आपका भर सकती है। वो साफ साफ लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी एक से अधिक शाखा तथा विषयों हेतु आवेदन कर सकता है, जिसके लिए अभ्यर्थी को एक ही ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर करना है। पुरुष अभ्यर्थी केवल सामान्य शाखा में, महिला अभ्यर्थी दोनों शाखाओं यानी महिला और सामान्य शाखा हेतु यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र में ही शाखा और संबंधित विषयों का उल्लेख किया जाना होगा। एक से अधिक विषयों हेतु आवेदन करने की दशा में प्रत्येक विषय हेतु निर्धारित शुल्क और प्रोसेसिंग शुल्क अलग अलग यहाँ पर जमा करना होगा। बहुत बार लोग जो है अपनी मास्टर जो है 2 अलग अलग सब्जेक्ट में आपका कर लेते हैं, तो वो दोनों आपके सब्जेक्ट जो है जो आपका भर सकते हैं, बट
यहाँ पर अगर आप मेरी पर्सनल एडवाइस मान लेंगे तो आपको जो है वो एक ही सब्जेक्ट से भरना चाहिए, ताकि आप जो पढ़ाई करेंगे, जो तैयारी आप करेंगे, वो आप फोकस तरीके से यहाँ पर कर सकेंगे। आप दो सब्जेक्ट में चलेंगे तो किसी भी सब्जेक्ट में आपकी जो है वो तैयारी यहाँ पर नहीं हो पाएगी। फीस जो है नॉर्मल, आपका फीस यहाँ पर आपका जो नॉर्मल फीस है वही आपका यहाँ पर लगती है, ठीक है, वो आपका यहाँ पर है। फिर आप नॉर्मल जो चीजें हैं वो आप देखते रहेंगे, ठीक है। रिक्तियों के विवरण की अगर हम बात करेंगे तो टोटल 808 सीटें यहाँ पर हैं, जिसमें सामान्य शाखा में 725 पद और महिला शाखा में जो है वो 83 पद जो है वो 83 पद आपके हैं। सब्जेक्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, जीव विज्ञान, नागरिक शास्त्र। सबसे ज्यादा जो है वो आपकी ज्यादा जो है वो सीटें आपकी किसमें है, वो आपकी नागरिक शास्त्र जो है वहां पर ही सबसे ज्यादा सीटें आपकी जो है इस समय आपकी। इस तरीके से आप जो है पूरा का पूरा जो है वो आप देख सकते हैं। इसके लिए आप जो है आयोग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उस आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोग जाएंगे, आप इसको एक बार जो खुद भी जो है डिटेल में देख सकते हैं कि आपका जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में जो है वो कितनी सीटें हैं, कुल कितने आपके हैं, किस तरीके से यहाँ पर आपका बना हुआ है वो देख लेते हैं। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका है, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका यहाँ पर क्या है। नॉर्मल जैसा हम देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो आपका रहता है कि एक तो आपको जो है वह मास्टर्स जो है वो आपका होना जरूरी है। उसके बाद जो है मास्टर्स के साथ साथ आपका जो है वह कहीं से आपका जो है वो बीएड जो है वो बीएड यहाँ पर आपका होना जरूरी है। तो किसी भी आप सब्जेक्ट में देखेंगे, सभी सब्जेक्ट में आपका जो है वह मास्टर्स प्लस जो है वो आपको बीएड वहां पर होना जरूरी है। ये आप यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं, ये आप देखिएगा। एज की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो एज जो है वह एक जो नए भरेंगे 1 जुलाई 2025 को जो है वह 21 साल से लेके 42 साल के बीच में होनी चाहिए। जिन्होंने पहले आपका फॉर्म भरा हुआ है वो एलिजिबल है, भले ही वो अभी समय ओवर एज हो गया, लेकिन आपका पुराना आवेदन के हिसाब से ही जो है वो सारी गणना वहां पर आपका की जाएगी। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे 2 जुलाई 1983 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2004 के बाद का यहाँ पर जो है वो नहीं होना चाहिए। छूट जो है वह आपका यहाँ पर जो आपके आरक्षण के हिसाब से मिलती है वह यहाँ पर आपका जो है वह मिलती रहेगी। इस तरीके से आप पूरा का पूरा जो है वो ये आप भर सकते हैं। तो चलिए आप लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप पढ़ते रहिएगा। पिछले मार्च में थोड़ा सा यहाँ पर जब झटका लगा था कि स्क्रीनिंग आपको हटा दिया गया था, अब लगभग जो है वो 9 महीने का यहाँ पर जो है वो समय हो चुका है। अब आप तैयारी करिएगा। बहुत सारे लोगों का कहना था कि जनवरी में आपका पेपर हो जाएगा, उसके लिए नोटिफिकेशन आपका पहले आ चुका था कि जनवरी में नहीं होगा, लेकिन जो डेट्स हैं वो नई डेट्स फिर से यहाँ पर आप लोगों को एक बार देखने को मिलेंगी। आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो वह कंफ्यूजन आप कमेंट में बता सकते हैं।